एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शेंग शियाओ को फोन करके कहता है कि कल वो उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा पाएगा क्योंकि निंग अपने बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रही है, जिसमें वो निंग को अकेला नहीं छोड़ सकता है। वहीं शिया की फ्रेंड को लग रहा था कि ये जरूर निंग की कोई साजिश होगी, लेकिन शिया को इस सबसे ज्यादा शेंग की फिक्र हो रही थी क्योंकि शेंग अब काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस चुका था। इसके बाद वो शिया को फोन करके उसका जरूरी सामान याद दिला रहा होता है। तभी निंग उनकी बातों को बीच में इंटरप्ट कर देती है, जिसकी वजह से शेंग को फोन कट करना पड़ता है और शिया भी यहाँ पर शेंग को बात करने के लिए फोर्स नहीं करती। दूसरी तरफ शुआंग लाइव स्ट्रीमिंग कर रही होती है, जहाँ पर अचानक से उसके फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं, जिस पर वो काफी खुश होती है। पर उसे ईबो से पता चलता है कि ये सब फॉलोअर्स स्वैप डील की वजह से हुआ था। वो ईबो को कहती है कि ये काम ज्यादा रिस्की है क्योंकि अगर उसने सेल्स टारगेट अचीव नहीं किया तो उसे हाई पेनल्टी देनी पड़ेगी, पर उसकी सारी जिम्मेदारी ईबो अपने ऊपर ले लेता है। इधर शेंग को पता चलता है कि जहाँ पर शिया गई हुई है वहाँ पर बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है और उसके अंदर काफी लोग जख्मी भी हुए और काफी लोग तो मर भी गए। जिसके बाद वो फटाफट से शिया को फोन करके उसका हालचाल पूछता है, पर शिया बताती है कि बारिश की वजह से वो बाहर नहीं गई और बिल्कुल ठीक है, तो शेंग उसे जल्दी से वहां से लौटने के लिए कह देता है। पर फोन कट होने के बाद हम देखते हैं कि शिया को लैंडस्लाइड की वजह से शिन पर थोड़ी सी चोट लगी थी और वो हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रही थी, जो बात वो शेंग से छुपाती है। वहीं शेंग निंग को मेडिसिन दे रहा होता है, जहाँ निंग उसे अगले दिन अपने साथ हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। फिर शेंग रात को शिया को वीडियो कॉल करता है, जहाँ शिया अपनी चिन को पिलो से कवर कर लेती है और फिर फोन अटेंड करती है। तो शेंग उससे पूछता है कि वो अपना फेस क्यों छुपा रही है, जिस पर शिया बताती है कि उसके फेस पे ना थोड़ी सी एलर्जी हो गई है, इसलिए वो उसे अपना फेस नहीं दिखाना चाहती। यहाँ पर शेंग भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता और फोन रख देता है, लेकिन शेंग से ज्यादा देर तक कोई बात छुप नहीं सकती थी। वो फोन रखने के बाद शिया जिस होटल में स्टे कर रही थी वहीं पर फोन करके उसके बारे में इंक्वायरी करता है, जिससे उसे सारी चीजों के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन शिया जब फिर से शेंग के सामने वीडियो कॉल पर अपना फेस छुपा रही होती है, तभी उसकी डोरबेल बजती है और जैसे वो दरवाजा ओपन करती है तो वहां पर खड़ा था शेंग, जिसे देखकर शिया एकदम सरप्राइज हो जाती है और प्रिटेंड करती है कि उसे कोई पेन नहीं हो रहा। लेकिन शेंग को देखकर वो उसे तुरंत ही हक कर लेती है और कहती है कि पहले उसे पेन हो रहा था, पर शेंग को देखने के बाद उसका पेन जा चुका है। दूसरी तरफ एन निंग को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए पिक करने के लिए आता है, पर शेंग को वहां पर ना देखकर निंग काफी गुस्सा होती है। वहीं शिया शेंग को बोल रही होती है कि उसे सूट में अनकंफर्टेबल लग रहा होगा ना, इसलिए वो नहाकर चेंज कर सकता है, पर शेंग बताता है कि वो अपने साथ कपड़े नहीं लेकर आया है, जिस पर शिया बताती है कि कोई बात नहीं, वो उसके लिए कुछ कपड़े लेकर आई है जिन्हें वो पहन सकता है। इसके बाद जब शेंग चेंज कर बाहर आता है तो हम देख पाते हैं कि वो उन कपड़ों में काफी फनी लग रहा था और शिया भी उसी के मैचिंग के कपड़े पहन लेती है। फिर रात में शेंग शिया को अपनी चोट को बार बार टच करने से रोक रहा था क्योंकि इससे और ज्यादा इन्फेक्शन फैल सकता था, जिसकी वजह से शेंग उसका ध्यान रखने के लिए रात भर सो नहीं पाता। दूसरी ओर हम निंग को देखते हैं जो कि जीसुन को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाने के लिए जाती है, जिसमें लिखा हुआ था कि वो प्रेग्नेंट है। इस बात से जीसुन भी काफी खुश होता है और वो फिर से निंग के साथ रहने के लिए मान जाता है। आगे हम देखते हैं कि ट्रिप से लौटने के बाद शिया शेंग को बताती है कि आज अंकल हु का बर्थडे है और उन्हें उनकी बर्थडे पार्टी में जाना है, तो शेंग कहता है कि वो टाइम से आ जाएगा। पर कुछ देर बाद शेंग शिया को कॉल करके सॉरी बोलता है कि वो बर्थडे में नहीं आ पाएगा क्योंकि निंग ने उसे बुला लिया था और वो उसे अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ देती है, इसलिए वो उससे मिलने के लिए जाता है और जीजुन को उसका ख्याल रखने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिया की मॉम को भी पता चल जाता है कि निंग उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो शिया को फ्यूचर में मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए कहती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद शिया जब बाहर आती है तो वो देखती है कि शेंग उसका वेट करते हुए कार के अंदर ही सो गया था। शिया भी यहाँ पर उसे उठाती है और पूछती है कि वो कब से यहाँ पर आया हुआ है, तो बोलता है कि वो बस अभी अभी आया है। फिर घर पहुंचने के बाद शिया उसे थका हुआ देखकर वहीं पर रेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन तभी उसे एन फोन करके होटल आने के लिए कहता है, जहाँ शेंग शिया को बताता है कि निंग प्रेगनेंसी के दौरान होटल में रहना चाहती है और उसने एन से अपने लिए अरेंजमेंट्स करवाए, लेकिन फिर भी वो उसे बुला रही है। इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि निंग शेंग और शिया को दूर रखने के लिए सारी चीजें कर रही थी। दूसरी तरफ शुआंग लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, तभी वो उसके पास आता है, जहाँ शुआंग लाइव स्ट्रीमिंग बंद करना भूल जाती है और वो दोनों बातें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इन दोनों को कपल समझने लगते हैं। इसलिए अब शुआंग बोलती है कि अगले दिन की लाइव स्ट्रीमिंग में वो सभी लोगों की गलतफहमी दूर कर देगी कि वो दोनों कपल्स नहीं है। तो ईबो उसे बोलता है कि शायद वो अकेले ये सब ना कर पाए, इसलिए वो भी उसके साथ लाइव स्ट्रीमिंग में आएगा। शुआंग कहती है कि उसे तो खुश होना चाहिए ना कि लोग उन्हें कपल समझ रहे हैं, पर ईबो कहता है कि उसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस शुआंग को कंफर्टेबल देखना चाहता है। इसके बाद हम शेंग को देखते हैं जो कि ऑफिस से फ्री होकर सीधा शिया को पिक करने के लिए चला जाता है। शिया बोलती है कि उसे हर वक्त आने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो काफी थक जाता है, पर शेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि आज उसके साथ कुछ अजीब हुआ
उसका मन हो रहा था कि उसे शिया से मिलकर बातें करनी है और डिनर करना है और उसी से उसकी थकान खत्म होगी। इसलिए वो बोलता है कि वो कल उसके साथ उसके स्टिचेस निकलवाने के लिए जाएगा। पर कुछ देर बाद एन शेंग को फ़ोन करके बताता है कि निंग ने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है, क्योंकि उसे लग रहा है कि होटल के खाने से वो और ज़्यादा बीमार हो रही है। इसीलिए उसे बाहर से वैक्स पेरीज मंगवा कर खानी है और एन को भी नहीं पता होता कि ये वैक्स पेरीज कहाँ पर मिलेगी। इसीलिए शेंग बेचारा खुद ही होटल जाने के लिए निकल जाता है और उसे शिया के साथ अपना डिनर कैंसिल करना पड़ता है। शेंग निंग के लिए वैक्स पेरीज लेकर जाता है और उसे कहता है कि जब भी वो शिया से मिलने के लिए जाता है वो उसे किसी न किसी बहाने से बुला लेती है। वो अब माँ बनने वाली है, लेकिन उसका बचपन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। पर निंग पर उसकी बातों को कोई भी असर नहीं दिख रहा था। अगले दिन शिया निंग को लिफ्ट में जाता हुआ देखकर उसे रोक देती है और वो भी लिफ्ट में चढ़ जाती है। फिर शिया निंग को कहती है कि वो जानती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, पर वो अपने भाई को इस सब के बीच में क्यों टॉर्चर कर रही है। जिस पर निंग बोलती है कि जब तक वो शेंग की लाइफ में है तब तक वो अपनी हर एक कोशिश करेगी उन दोनों को दूर रखने की। फिर शेंग अब शिया को स्टिचेस खुलवाने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर शिया काफी डर रही थी कि उसे दर्द होगा, लेकिन शेंग उसे हिम्मत देता है और कहता है कि वो स्टिचेस खोलते वक्त उसे टाइटली होल्ड करेगा। लेकिन शेंग को फिर से एन का फोन आ जाता है, जहाँ पहले तो शेंग उसका फोन इग्नोर करता है, पर शिया उसे कॉल अटेंड करने के लिए कहती है। एन उसे बताता है कि निंग फिर से पैनिक हो रही है और जोर जोर से रो रही है, जिसकी वजह से शेंग को तुरंत वहाँ से जाना पड़ता है। इधर बेचारी शिया अकेले ही डरी हुई फाइनली स्टिचेस निकलवा लेती है और शेंग को फोन करती है, तो शेंग उसे सॉरी कहता है कि वो उसके पास नहीं रह पाया। इसके बाद वो उसे वहीं पर वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो उसे पिक करने के लिए आने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीबो और शुआंग लाइव स्ट्रीमिंग में लोगों को बता रहे होते हैं कि वो दोनों कपल्स नहीं है, पर बीच में वो सभी लोगों को बोल देता है कि वो ना शुआंग को पटाने की बहुत कोशिश कर रहा है, पर वो अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। जिस बात पर शुआंग हीबो पर काफी गुस्सा होने लगती है कि उसने ऐसा क्यों कहा, तो हीबो कहता है कि उसके दिल में जो फीलिंग्स है वो उसने कन्फेस कर दी है, पर शुआंग ये सबके रेडी नहीं थी। वहीं शेंग जब शिया को पिक करने के लिए जा रहा था, तभी उसे थकान की वजह से अचानक से झपकी लग जाती है और सामने से आ रही एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में थोड़ी सी चोट आ जाती है। फिर जब वो शिया के पास जाता है तो शिया उसका फर्स्ट एड करती है और साथ ही उसे समझाती है कि इसीलिए उसने हॉस्पिटल आने से उसे मना किया था, क्योंकि वो आजकल फटीग ड्राइविंग कर रहा था। दूसरी तरफ हम शुआंग को किचन में काम करता हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पर हीबो सब्जी काटने में उसकी हेल्प करने के लिए आता है, पर हम देख पाते हैं कि उस बेचारे को तो सब्जी भी छीलना नहीं आता था। इसलिए शुआंग उसे पोटैटोज पील करने के लिए देती है, जिसे वो आसानी से कर लेता है। शुआंग उसे केयरफुल रहने के लिए कहती है ताकि उसके हाथ में चाकू लग न जाए, लेकिन हम देखते हैं कि शुआंग की उंगली कट जाती है, जिस पर हीबो फर्स्ट एड करता है और बोलता है कि वो भी आजकल उसकी कितनी केयर करने लग गई है। इधर निंग का बिहेवियर जानकर अंकल हुआ और शिया की मॉम शिया के लिए काफी फिक्र कर रहे होते हैं, लेकिन शिया कहती है कि वो खुद से सब कुछ संभाल लेगी। पर हम देखते हैं कि शिया को रात में निंग के ही ख्याल आ रहे थे, जिस वजह से वो बेचारी सो भी नहीं पा रही थी और फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो ये सब होने से रोकेगी। अगली सुबह वो शेंग के पास जाती है और उसे प्राइवेट में कुछ बात करने के लिए कहती है, पर निंग दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उन दोनों की बातें सुन रही थी, जहाँ पर शिया शेंग से बोलती है कि उन्हें ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है और शेंग भी बहुत ही परेशान हो रहा है। जिस पर शेंग कहता है कि वो ये सब बातें अपनी मतलब के लिए कह रही है, तो शिया बोलने लगती है कि हाँ वो सेल्फिश है और ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। जब ये बात शिया की मॉम और उसकी फ्रेंड्स को पता चलती है तो वो सभी लोग उससे ब्रेकअप का रीजन पूछने लगते हैं, लेकिन शिया कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती। वहीं निंग भी मनोई को शेंग और शिया के ब्रेकअप के बारे में बताती है, जहाँ मनोई के पास अब शेंग के क्लोज जाने का एक मौका था। इधर शिया की मॉम भी उसका मूड ठीक करने के लिए उसे फोन करके लंच पर बुलाती है और साथ ही अंकल को समझाती है कि वो शिया के सामने ब्रेकअप के बारे में बात ना करे। पर उसकी मॉम अभी भी सोच में पड़ी हुई थी कि आखिर शेंग जैसे अच्छे लड़के को शिया ने क्यों छोड़ा है। शिया वहाँ पर लंच करने के लिए आती है और नॉर्मल प्रिटेंड करती है ताकि उसकी मॉम उसके लिए परेशान ना हो, पर उसकी मॉम को पता होता है कि शिया अंदर से टूट चुकी है, इसीलिए वो उसके लिए कोई और लड़का ढूंढने का डिसाइड करती है। इसके बाद हम जीजुन को देखते हैं, जो कि निंग की प्रेगनेंसी के लिए एक डाइट प्लान बनाकर लेकर जाता है और उसे चलते फिरते वक्त ध्यान रखने के लिए कहता है। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है, जो उसे बताते हैं कि उसके पास आगे पढ़ने का फिर से एक मौका है, पर जीजुन उन्हें मना करते हुए कहता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो नहीं जा पाएगा। पर निंग उसे समझाती है कि आखिरी बार भी वो उसकी वजह से नहीं जा पाया था, इसलिए उसे अब जाना चाहिए और वैसे भी उसका ख्याल रखने के लिए उसका भाई तो है ही ना, इसलिए जीजुन भी जाने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम शेंग और शिया को मिलते हुए देखते हैं, जहाँ पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों निंग के सामने ब्रेकअप का नाटक कर रहे हैं ताकि वो शेंग को ज्यादा परेशान न करे। शिया भी ये सब नहीं करना चाहती थी, पर वो शेंग से कहती है कि उसकी सिस्टर की प्रेगनेंसी की वजह से उन्हें ये सब करना पड़ रहा है ताकि वो इमोशनली स्टेबल रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो अगर निंग को कुछ भी होता तो शेंग उसका सारा ब्लेम अपने ऊपर ही लेता और यहाँ पर अब दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं।
अगले दिन निंग शेंग को मनहुई से मिलाने के लिए लेकर जाती है, जहाँ वो शेंग के सामने मनहुई की काफी तारीफ करती है ताकि शेंग उसे पसंद करे, और दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। इधर हम अंकल हु और शिया की मॉम को शिया के लिए फोन में लड़का सर्च करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से शिया आ जाती है और उन्हें कहती है कि उन्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे अभी नए रिलेशनशिप में नहीं आना है। दूसरी ओर बेचारे शेंग को निंग के कहने पर मनहुई को घर ड्रॉप करने के लिए जाना पड़ता है, पर उसे कोई काम था, इसलिए वो रास्ते में एन को उसे घर ड्रॉप करने के लिए भेज देता है। इसके बाद रात में शेंग और शिया एक दूसरे से वीडियो कॉल पर बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर शेंग उसे बोलता है कि उसे उससे फेस टू फेस मिलना है। तो शिया कहती है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसके पास एक आइडिया है। अभी दोनों ही आंखें बंद करके ऐसा फील करने लगते हैं जैसे कि ये दोनों एक दूसरे से मिल रहे हों। दूसरी तरफ श्वांग को रात में सपना आता है जिसमें हीबो को एक गुंडे ने हाथ बांध दिए होते हैं और श्वांग उस गुंडे से फाइट करके हीबो को बचा लेती है, जिसमें श्वांग के हाथ पर चोट भी आ जाती है। तो हीबो उसके हाथ पर दवाई लगाता है, उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स बोलता है और फिर श्वांग यहाँ पर हीबो को जबरदस्ती किस करने लगती है। तभी उसका सपना टूट जाता है और वो अपने आप को कोसने लगती है कि भला वो ये सब कैसे सपने देख रही है। अगले दिन शेंग शिया के लिए एक पियानो कॉन्सर्ट की टिकट्स भिजवाता है और उसे शाम को वहाँ पर आने के लिए कहता है। फिर हम निंग को देखते हैं जो शेंग से बोलती है कि आज उसने मनहुई को होटल में इन्वाइट किया है, इसलिए वो चाहती है कि शेंग भी वहाँ पर मौजूद रहे, पर शेंग बताता है कि उसे किसी मीटिंग में जाना है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। इतना कहकर शेंग वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शिया भी अपने फ्रेंड्स के सामने बहाना करके कॉन्सर्ट के लिए निकल जाती है। अब शिया और शेंग दोनों ही कॉन्सर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं, पर शेंग को अंदर निंग और मनहुई मिल जाते हैं। जहाँ निंग शेंग को बोलती है कि उसने उसके हाथ में टिकट्स देख ली थी, इसलिए वो भी वहाँ पर चली है, जिसकी वजह से शेंग को उन लोगों के साथ जाना पड़ता है और शिया को बाहर ही खड़े रहना पड़ता है। पर कुछ देर बाद शेंग शिया के पास वापस आता है और उसे हाथ पकड़कर कॉन्सर्ट दिखाने के लिए पीछे वाले रास्ते से लेकर जाता है, जहाँ पर से वो दोनों खड़े होकर कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे थे और शिया खुशी से शेंग के सामने डांस करने लग जाती है। इसके बाद शेंग शिया को घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे कुछ दिन बाद एक शो में लेकर जाने की बात करता है। शिया बोलती है कि उनकी इस तरह मिलने से किसी को पता लग सकता है, इसीलिए वो चाहती है कि वो दोनों अकेले ही उस शो को देखे। तो शेंग को भी उसका ये आइडिया पसंद आता है। फिर जब शेंग कार में बैठकर जा रहा था तो शिया की मॉम उसे पीछे से देख लेती है, पर उन्हें पता नहीं चल पाता कि वो शेंग ही था। शिया अब यहाँ पर अपनी मॉम का ध्यान भटकाने लगती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है। अगले दिन शेंग मीटिंग में एक नया डिपार्टमेंट खोलने की बात करता है, जहाँ वो उसका मैनेजर मिस्टर वांग को बनाता है, पर मिस्टर वांग कहते हैं कि इस काम के लिए उन्हें किसी यंग इंसान की जरूरत है और उन्हें ये काम शिया के लिए सुटेबल लगता है क्योंकि वो उसमें काफी अच्छी थी, जिसके लिए शेंग शिया से बात करने के लिए उसे मैसेज करके मिलने के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि होटल के दूसरे मेंबर्स चाहते हैं कि शिया को एक ई-कॉमर्स डिपार्टमेंट संभालना चाहिए, जिसके लिए शिया भी मना नहीं कर पाती क्योंकि एवरग्रीन भी शिया की लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी का एक शेयर होल्डर था और शेंग ने ये सब जानबूझकर किया था ताकि वो काम के बहाने शिया से रोज रोज मिल सके। फिर शिया जब अपने नए ऑफिस पहुंचती है तो शेंग ने उसकी डेस्क पर स्पेशल अरेंजमेंट करवाए हुए थे, जिन्हें देखकर शिया काफी इम्प्रेस होती है और बाकी एम्प्लॉयज भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये कौन स्पेशल एम्प्लॉय है जिसके लिए इतना स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। इसी बीच हम निंग को देखते हैं जो जब होटल में शिया को देखती है तो वो काफी गुस्सा करने लगती है। वहीं शेंग शिया को मैसेज करके कहता है कि अगर उसे भूख लगे तो वहाँ पर फ्रिज में रखे स्नैक्स खा सकती है। इसीलिए वो जैसे ही फ्रिज ओपन करती है तो देखती है कि शेंग ने उसके लिए पूरा फ्रिज खाने की चीजों से भर रखा था। वहीं निंग शेंग से पूछती है कि शिया होटल में काम क्यों कर रही है, तो शेंग बताता है कि वो दूसरे शेयर होल्डर्स के कहने पर आई है। दूसरी तरफ हीबो किचन में कुकिंग कर रहा होता है, लेकिन जब श्वांग वहाँ पर आती है तो उसे जलने की स्मेल आने लगती है। वो देखती है कि हीबो ने खाना जला दिया है, जिस वजह से वो उसे कहती है कि जब वो घर में हो तो उसे कुछ भी कुक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अब उन लोगों को बाहर से खाना मंगवा कर खाना पड़ता है क्योंकि श्वांग के हाथ में भी चोट लगी हुई थी। इसी बीच हीबो श्वांग का हाथ पकड़कर उसकी बैंडेज देखकर बोलता है कि उसने आज भी अपनी बैंडेज को चेंज नहीं किया, पर श्वांग को तभी वो सपना याद आता है जिसे देखकर वो झट से अपना हाथ छुड़ा लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शिया के डिपार्टमेंट में असिस्टेंट मैनेजर की तरह मनहुई की भी एंट्री होती है, जिसके बाद मनहुई अपने कलीग्स में शिया और शेंग के ब्रेकअप की बातें फैला रही होती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग शिया से दूर रहने की बातें करते हैं और उसे हेट भी करने लगते हैं। फिर जब शिया ऑफिस में आकर लंच के लिए फ्रिज ओपन करती है तो मनहुई वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि फ्रिज में रखा हुआ सारा खाना अब उसका है, पर शिया को इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बोलती है कि वो अपना लंच लेकर आई है और जब वो लंच बॉक्स फ्रिज में ढूंढने लगती है तो उसे वो बाहर रखा हुआ मिलता है, जो सब कुछ मनहुई ने जानबूझकर किया था और ये सारी चीजें एन भी होता हुआ देख रहा था।
फिर हम देखते हैं कि शेंग शिया को अपने कैबिन में बुलाकर उसकी काफ़ी डांट लगा रहा था क्योंकि उसके प्रोजेक्ट में गलतियाँ थी, जो सारी चीज़ें बाहर खड़े हुए कलीग्स भी सुन रहे थे। पर हम देख पाते हैं कि शेंग तो सिर्फ उसे डांट लगाने का नाटक कर रहा था और शिया तो वहाँ पर उसके साथ बैठकर मज़े से लंच कर रही थी। दूसरी तरफ शुआंग ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसकी वजह से वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही होती और सोचती है कि वो सपना देख रही है जहाँ वो हीबो को ज़बरदस्ती किस करने लगती है और बेचारे हीबो को किसी तरह उससे बचना पड़ता है। अगले दिन जब वो नींद से उठती है और अपने कपड़ों को चेंज देखती है तो वो बेचारी काफ़ी डर जाती है, जिस पर हीबो हंसने लगते हैं और कहता है कि उसे ना उसके कपड़े चेंज किए हैं और वो रात को काफ़ी अजीब बिहेव कर रही थी, जिस पर शुआंग काफ़ी एम्बैरेस हो जाती है। दूसरी तरफ एन ने ऑफिस के अंदर एक और नया फ्रिज रखवा दिया था, जहाँ पर र्यूमर्स फैल रहे थे कि शेंग ने ये फ्रिज मनोई के लिए रखवाया है क्योंकि आजकल वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जो सब सुनकर मनोई काफ़ी खुश होती है, लेकिन असल में ये फ्रिज शिया के लिए था, जिसे जब मनोई उसके अंदर अपना लंच रखते हुए देखती है तो वो काफ़ी जेलस होती है। दूसरी तरफ जब शुआंग ऑफिस जाती है तो जियाओ उसे देखकर कहने लगती है कि क्या वो रात को ठीक से सो नहीं पाई, तो शुआंग घबराते हुए बताती है कि उसने रात को कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी और दुख वाली बात तो ये है कि हीबो ने उसके कपड़े चेंज किए थे, जिस पर जियाओ हंसने लगती है और कहती है कि कपड़े हीबो ने नहीं बल्कि उसने चेंज किए थे, जो जानकर शुआंग को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो अपना काम करने लगती है। इधर मनोई निंग से कह रही होती है कि उसे लगता है कि शेंग और शियाना फिर से करीब आने लगे हैं और वो खुद शेंग के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन वो तो अपने काम में इतना बिजी रहता है। तो निंग कहती है कि कोई बात नहीं, वो उन्हें मिलाने के लिए कुछ ज़रूर करेगी। इधर फोन पर शेंग शिया को बता रहा होता है कि वो वांग के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, इसलिए वो भी शेंग के साथ जाएगी, पर शिया मना कर देती है क्योंकि इसमें किसी को उनके बारे में पता लगने का रिस्क था। दूसरी तरफ मिस्टर वांग मनोई से कहते हैं कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए उनकी जगह वो मनोई को शेंग के साथ ट्रिप पर जाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए वो भी खुशी खुशी मान जाती है। फिर ऑफिस में सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर वांग ने मनोई को शेंग के साथ भेजने के लिए बीमारी का नाटक किया है और ये भी बोलते हैं कि शेंग और मनोई एक साथ काफ़ी अच्छे लगते हैं और वो जल्दी ही एक हो जाएंगे, जिससे कि शिया भी पीछे से ये सब सुन रही होती है। वहीं शुआंग हीबो से कहती है कि उसने उसे बताया क्यों नहीं कि जयू ने उसके कपड़े चेंज किए थे, जिस पर हीबो कहता है कि वो मानता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन वो कभी भी किसी का इस तरह से फ़ायदा नहीं उठाएगा। और वो उसे ये भी कहता है कि शुआंग ने रात को उसे कन्फेस किया था कि वो उसे पसंद करती है, पर शुआंग कहती है कि वो उसने नशे में कह दिया था, जो सुनकर हीबो उसे काम की बात बोलता है और उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए अप्रोच करता है, क्योंकि अगले दिन उसके घर डील पर एक कपल आने वाले थे जिन्हें शुआंग ही अपनी आइडिया से कन्विंस कर सकती थी। अब शुआंग यहाँ पर पहले तो उसे इस काम के लिए मना कर देती है, जिसके बाद ही वो अपनी नई ट्रिक आजमाता है। वो फ़ोन पर बात करने का नाटक करता है कि उसे कोई फीमेल कंपेनियन नहीं मिल रही है और उनके पास एक अच्छा मौका था जो भी अब जा चुका है, जहाँ वो रिज़ाइन करने की बात भी करता है, जिसकी ये सारी बातें शुआंग भी सुन रही थी और वो फाइनली उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिजनेस ट्रिप पर एन मनोई को इन्फॉर्म करता है कि मीटिंग शुरू होने वाली है, इसीलिए वो उसे रेडी होने के लिए बोलता है, जहाँ पर वो तो ये सोचने लगती है कि वो शेंग से अकेले में मिलने वाली है, इसीलिए वो एक हॉट सी ड्रेस पहन लेती है। पर जब वो शेंग के पास मीटिंग रूम में एंटर करती है तो देखती है कि वो एक ग्रुप मीटिंग थी, जहाँ पर उसके अलावा और भी काफ़ी सारे लोग थे, जिस वजह से उसका सारा प्लान फेल हो जाता है और उसे काफ़ी एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, यहाँ तक कि वो शेंग को नज़र उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। मीटिंग में यहाँ पर शेंग उससे कुछ सवाल भी पूछता है, लेकिन वो कोई भी जवाब ठीक से नहीं दे पा रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद शेंग शिया को फ़ोन करता है और उससे मीटिंग के बारे में डिस्कस करने लगता है, तो शिया उसे काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देती है, जो सुनकर शेंग बोलता है कि उसे मनोई की जगह उसे लेकर आना चाहिए था, कम से कम कुछ फ़ायदा तो होता। और फिर वो यहाँ पर उसे ये भी पूछता है कि क्या वो जेलस तो नहीं हो रही क्योंकि उसके साथ मनोई आई हुई है, पर शिया कहती है कि उसे उस पर काफ़ी ट्रस्ट है, इसलिए वो कभी भी पॉजिटिव नहीं रहती है। अब अगले दिन मनोई होटल के अंदर शेंग को ढूंढ रही होती है, पर तभी एन वहाँ पर आकर उसे बताता है कि शेंग वहाँ से सुबह जल्दी ही निकल गया है, जहाँ पर मनोई एन के हाथ में एक ग्रेप्स का बैग भी देखती है और उसे पूछती है कि ये वो किसके लिए लाया है, तो एन बताता है कि ये उसके लिए नहीं है। अब ऑफिस पहुंचने के बाद वही ग्रेप्स मनोई शिया को खाते हुए देखती है, जो बात वो निंग को भी बताती है, पर निंग उसे ज्यादा सोचने से मना करती है और बोलती है कि ये जरूर कोई इत्तेफाक होगा और उन दोनों का सच में ब्रेकअप हो चुका है। फिर हम शुआंग को देखते हैं जो कि हीबो के साथ जाने के लिए अच्छे से तैयार होकर आती है, जिसे हीबो तो बस देखता ही रह जाता है। फिर ये दोनों उस कपल के साथ ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर उसकी वाइफ हीबो से पूछती है कि वो पहली बार कहाँ पर मिले थे, तो हीबो बताते हैं कि पहली बार वो दोनों टेरेस पर मिले थे और उसे शुआंग से कब प्यार हो गया उसे पता ही नहीं चला। अब मीटिंग खत्म होने पर हीबो ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसलिए शुआंग उसे संभालती है और कार में बैठाती है, जहाँ पर हीबो शुआंग के कंधे
कंधे पर सर रखकर सो जाता है और नशे में कहने लगता है कि अगर वो दोनों रिलेशनशिप में होंगे तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, जो सुनकर श्वांग स्माइल करने लग जाती है। इधर हम शिया को देखते हैं जो कि सबके जाने के बाद ऑफिस में रुककर ओवर टाइम काम कर रही थी। तभी शेंग उसके लिए स्नैक्स लेकर आता है और जब ये दोनों साथ बैठे हुए थे तो शिया की एक कलीग शेंग को पीछे से देख लेती है और अपने फ्रेंड को भी बताती है कि शिया किसी को डेट कर रही है जिसके साथ वो ऑफिस में बैठी हुई है, जिनकी ये बातें मनुई भी सुन लेती है। अब अगले दिन जब निंग और शेंग मिल रहे होते हैं तब मनुई भी वहाँ पर आती है, जो कि शेंग के लिए रिपोर्ट तैयार कर लेकर आई थी और उसे चेक करने के लिए बोलती है, पर शेंग उसे उस रिपोर्ट को मिस्टर वांग को दिखाने के लिए कहता है। तो निंग बोलती है कि अरे मनुई इतनी मेहनत से रिपोर्ट बनाकर लेकर आई है तो चेक कर लो ना भाई। इसलिए शेंग उस रिपोर्ट को ले लेता है। जहाँ बातों ही बातों में निंग मनुई से पूछने लगती है कि आजकल उनके डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, तो बताने लगती है कि कुछ खास नहीं, पर शिया के बारे में लोग बातें कर रहे थे कि वो ना होटल के किसी स्टाफ को डेट कर रही है। जहाँ शिया के बारे में ये र्यूमर सुनकर शेंग को काफी गुस्सा आता है। तभी एन शेंग को एक न्यूज दिखाने आता है जिसमें लिखा हुआ था कि एवरग्रीन की ऐप वाला डिजाइन इन्फॉर्मेशन किसी ने लीक कर दी है, जिसके बाद शेंग शिया के पास जाता है क्योंकि इसकी सारी इन्फॉर्मेशन शिया के कंप्यूटर में ही थी। शिया उसे बताती है कि उसने सारी फाइल सेफ रखी हुई थी पर फिर भी किसी ने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। वहीं शेंग को इसके पीछे का रीजन पता चल जाता है कि इन्फॉर्मेशन लीक करने से सबसे ज्यादा फायदा लिंगुए कैपिटल को होने वाला था और उसी कंपनी के किसी पर्सन ने ये सब किया है। इधर मिस्टर वू हीबो को गुड न्यूज़ देता है कि एवरग्रीन की ऐप की इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है और अब वो लोग जल्दी ही अपनी कंपनी का ऐप डिज़ाइन कर सकते हैं क्योंकि उनकी एप्लीकेशन से उन्हें आइडिया मिल चुका था। दूसरी ओर शिया के ऑफिस की लड़कियां इन्फॉर्मेशन लीक का दोष शिया पर ही डाल रही थी। वहीं श्वांग हीबो से पूछने लगती है कि एवरग्रीन की जो इन्फॉर्मेशन लीक हुई है कहीं उसके पीछे उसका हाथ तो नहीं है। तो हीबो श्वांग को क्लियर कर देता है कि उसने उसे प्रॉमिस किया है ना कि वो अब से कोई भी गलत काम नहीं करेगा, इसलिए उसने ये सब नहीं किया है। इधर शिया ऑफिस में देखती है कि किसी ने उसके डेस्क और फ्रिज में रखे हुए सामान पर नेम टैग लिख दिया है जिस पर एजेंट लिखा हुआ है, जो सारी चीजें एन शेंग को इन्फॉर्म करता है कि शिया के लिए पूरे ऑफिस में र्यूमर फैल रहे हैं कि उसी ने इन्फॉर्मेशन लीक की है। इसलिए शेंग तुरंत ही शिया के डिपार्टमेंट में जाता है जहाँ वो सबको क्लियर कर देता है कि उस रात शिया के साथ ओवर टाइम काम करने वाला वो खुद था और उन दोनों के ब्रेकअप के बाद भी वो शिया से प्यार करता है, जो सुनकर सभी लोग शेंग को देखते रह जाते हैं। और बेचारी मनुई के पास तो अब शेंग के क्लोज जाने का और कोई रास्ता ही नहीं था। इसके बाद शिया शेंग को कह रही होती है कि उसने आज वो सब क्यों किया, तो शेंग जवाब देता है कि उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था क्योंकि सब लोग उसे बुली कर रहे थे और वो ये सब होते हुए नहीं देख सकता था। शिया फिर शेंग को असली चोर को ढूंढने की बात करती है और दोनों ही एक प्लान बनाते हैं। अब अगले दिन वहाँ के सभी स्टाफ के फिंगरप्रिंट कलेक्ट करने का डिसीजन लिया जाता है, जिसके लिए सभी लोग जा रहे थे, पर वहाँ पर लियू नाम का एक एम्प्लॉय काफ़ी घबराते हुए वहाँ से भाग रहा था। तभी शिया और शेंग उसे पकड़ लेते हैं। अब ये लोग उससे पूछताछ करते हैं जहाँ लियू अपना क्राइम कन्फेस कर लेता है कि उसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक की है क्योंकि किसी ने उसे पैसे का लालच दिया था, जिसके बदले उसने ये काम किया। जहाँ हम देख पाते हैं कि इन सब के पीछे शिया और मिस्टर वू थे। सीन अब जीसुन पर आता है जो कि अब्रॉड से वापस लौट चुका था। निंग भी उसे देखकर काफी खुश होती है। जीसुन उससे पूछता है कि क्या उसने होने वाली बेबी की जरूरत की चीजें तैयार की हैं, तो निंग बोलती है कि अभी इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है और टाइम आने पर वो सभी लोग मैनेज कर लेंगे। पर जीसुन उसे बेबी के सामान के लिए काफी सारी शॉपिंग कराने के लिए लेकर जाता है। इधर मीटिंग में मनुई फिर से ऐप को रीलॉन्च करने की बात कह रही होती है, पर शिया इंटरप्ट करते हुए कहती है कि रीलॉन्च में उनका काफ़ी पैसा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए उन्हें कस्टमर्स के फीडबैक देखने चाहिए और उसी पर बेस्ड कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ऐप में चेंजेस करने चाहिए। जहाँ पर शिया का ये आइडिया सबको पसंद आता है। अब रात में शेंग फिर से शिया के लिए ऑफिस में स्नैक्स लेकर जाते हैं, जहाँ शिया उसे बोल रही होती है कि अगर फिर से किसी ने उन्हें देख लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शेंग बोलता है कि अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो वो यही सोचेगा ना कि शेंग शिया के पीछे पड़ा हुआ है, इसलिए वो बाहर पर उसके पास जाता है। अगले दिन मनुई ऑफिस में चोरी चुपके कुछ ढूंढ रही होती है। तभी शिया वहाँ पर आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि वो क्या ढूंढ रही है। तो वो बोलती है कि वो लेआउट की फाइल ढूंढ रही है, इसलिए शिया उसे एक फाइल निकाल कर दे देती है। पर रात को मनुई फिर से वहाँ पर आती है और लैपटॉप से कुछ फोटोज अपने फोन में ले रही होती है। सीन अब श्वांग पर आता है जो कि हीबो की कई बातों को सोच रही थी, जहाँ उसे ये भी ध्यान नहीं रहता कि जियायू उसे कब से आवाज लगा रही है। फिर श्वांग अपने मन की बात जियायू को बताने का डिसाइड करती है और वो उससे कहती है कि उसकी ना एक दोस्त किसी प्रॉब्लम में फंस गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसकी हेल्प कैसे करे, इसलिए उसे जियायू की हेल्प चाहिए। अब श्वांग उसे बताने लगती है कि उसकी एक फ्रेंड की बॉयफ्रेंड ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो फिर से उसके साथ रहना चाहता है। तो उसकी फ्रेंड के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन वो उसे कन्फेस नहीं कर पा रही है, इसलिए उसे क्या करना चाहिए। अब जियायू को तो यहाँ पर श्वांग की बातों से पता चल गया था कि उसकी कोई फ्रेंड नहीं है, बल्कि वो अपने और हीबो के बारे में बात कर रही है, जो जानकर श्वांग थोड़ी सी नर्वस हो जाती है और बोलती है कि अब उसे पता चल ही गया है तो भला इसका सोल्यूशन क्या होगा। जिस पर जियायू बताती है कि अगर फिर से हम किसी से पहले की
की तरह मिले जहाँ पर हम उस पर्सन से पहली बार मिले थे, और जो कुछ भी हुआ था उससे हमें पता लग सकेगा कि वो इंसान अच्छा है या फिर बुरा। इसीलिए श्वांग वो सारी चीजें सोचने लगती है जब वो एवरग्रीन में हीबो से मिली थी, लेकिन फिर भी वो हीबो पर यकीन करने में थोड़ा सा डर रही थी। दूसरी तरफ मीटिंग में जब शिया की प्रेजेंटेशन देने की बारी आती है, तभी बीच में मनु प्रेजेंटेशन देने लगती है, और जिन प्रोडक्ट्स के बारे में वो बात कर रही थी उनके बारे में कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी कि वो काफ़ी ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, और उसके प्लान को सुनकर सभी लोग हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो उनकी कंपनी से रिलेटेड था ही नहीं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ता है। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद शिया मनु से कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि वो उसके लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ ज़रूर करेगी, इसलिए उसने लैपटॉप में ये सारे चेंजेस किए थे और उसके अंदर गलत फाइल डाली थी ताकि वो उन्हें कॉपी करके उनकी प्रेजेंटेशन दे। जो बात जानकर मनु को उस पर काफ़ी गुस्सा आता है। इधर रात में श्वांग हीबो के साथ डिनर कर रही होती है और उसे कहती है कि उसके मन में एक बात उसे काफ़ी परेशान कर रही है, जिस पर हीबो उसे बोलता है कि वो उसके साथ शेयर कर सकती है। तो श्वांग कहती है कि उसे अभी भी उस पर यकीन नहीं हो रहा कि वो अच्छा इंसान बन चुका है, क्योंकि उसके मन में अभी भी एक सवाल है कि हीबो ने पहले एवरग्रीन की इन्फॉर्मेशन चुराई थी। हीबो उसे बोलता है कि वो मानता है कि उसने गलत किया था, पर वो स्टार्टिंग से शिव के साथ काम करना नहीं चाहता था, लेकिन शिव ने काम छोड़ने से पहले एक कंडीशन रखी थी जिसका उसे पूरा करना ज़रूरी था, इसलिए उसने वो सब किया। अब यहाँ से श्वांग धीरे धीरे हीबो पर ट्रस्ट करने लग जाती है। सीन अब शेंग पर आता है जो कि शिया को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे अगले दिन लॉन्च होने वाली ऐप का लोगो दिखाता है। दूसरी ओर मिस्टर वू हीबो को बता रहे होते हैं कि एवरग्रीन अगले दिन ऐप लॉन्च करने वाला है और वो लोग अभी भी उनसे पीछे हैं, जहाँ पर वो भी अपने ऐप को जल्दी से लॉन्च करने की बात कह रहे होते हैं, जिस पर हीबो कहता है कि उनके पहले ऐप लॉन्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कस्टमर्स को ऐप से नहीं बल्कि प्रोडक्ट से मतलब है। जिसकी ये सारी बातें सुनकर वो भी ज्यादा कुछ नहीं कह पाता। अगले दिन ऑफिस में ऐप सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद शेंग वहाँ पर आता है, जो कि सबको मेहनत करने के लिए थैंक्स बोलता है, क्योंकि उनके ऐप का फीडबैक काफ़ी अच्छा आया था। यहाँ पर वो सभी के लिए गिफ्ट्स भी लेकर आया था सिवाय मनुई के, और यहाँ पर वो शिया को एक स्पेशल बुके भी देता है, जो देखकर मनुई काफ़ी जेलस हो रही थी। इसके बाद वो निंग से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि निंग प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है। वहीं श्वांग को जल्दी से हीबो से मिलकर अपने मन की बात बतानी थी, इसलिए वो हीबो को फ़ोन करके जल्दी से घर आने के लिए कहती है। पर अगले दिन श्वांग को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।